प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 में ही प्रश्न क्रमांक 12वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 6 से विभाज्य कौन कौन से पूर्णांक होंगे, जो कि 6 की पूरी टेबल होगी। जैसे 6 दूनी 12 है, 6 तिया 18 है, और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर एक जो श्रेणी मिली है, इसमें प्रथम पद तो 6 ही रहेगा, a बराबर 6। सार्व अंतर भी निकाल लेते हैं। सार्व अंतर होगा d। दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देना है, यानी 12 - 6, तो ये आपको मिलेगा 6। तो इस प्रकार से हम प्रथम पद और सार्व अंतर निकाल लेते हैं। अब हमने प्रथम पद और सार्व अंतर क्यों निकाला है, इसका कारण है कि हमें Sn ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें योग ज्ञात करना है, और योग कितने पदों तक, तो 40 पदों तक। n का मान कितना है, 40। तो हम यहाँ पर n बराबर भी 40 लिख लेते हैं। तो 40 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं। तो यहाँ पर 40 n का मान हो जाएगा, और 6 से विभाज्य तो उसकी टेबल ही होती है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे। पहले हम जानते हैं कि चूंकि n पदों का योगफल फॉर्मूला होता है बराबर Sn, भी हम इसे बोलते हैं। Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है। अब यहाँ पर हम 40 पदों तक का योगफल ज्ञात करेंगे, तो n की जगह पर 40 लिख देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो S40 बराबर n का मान 40 है, तो यहाँ पर हम 40 रख देंगे बटे 2। 2a लिखा है, तो सबसे पहले 2 और a का मान 6 है, तो ब्रैकेट में हम 6 रख देते हैं। फिर यहाँ पर प्लस है, तो प्लस n - 1 यानी 40 - 1, और d का मान 6, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6। आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 40 में से 1 चला जाएगा तो कितना आएगा, 39, और यहाँ पर 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 20 12 प्लस 6 नाम 54 की 4 हासिल आ जाएगी 5, और 6 तिया 18 है, 18 और 5 23, यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 त्यों का थे। अब इसके बाद हम गुणा कर लेंगे। तो 0 सबसे पहले रख देते हैं। अब 2 का गुणा कर देते हैं। 2 × 12 की 2 हासिल आ जाएगी 1, 2 चौके 8, और 1 9, 2 दूनी 4। तो ये 49 20 जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे एग्ज़ाम में लिख के आना है, आता है 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 49 20 यानी 4920 है। तो इस तरीके से आप इसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। इसके बाद हम लोग 13वां प्रश्न करेंगे, और यह प्रश्न क्रमांक 12वें के समान है। तो इसमें थोड़ा सा बदला हुआ है, तो आइए इसको पढ़ लेते हैं।
8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 के गुणज। तो 8 के गुणज 8 की टेबल लिख देना है। 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और आगे तक 15 गुणज तक ज्ञात करना है। तो n का मान 15 हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले a और d निकाल लेते हैं। प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद a बराबर 8 है। अब हम सारबंतर निकाल लेते हैं। तो सारबंतर को d से दर्शाते हैं और दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा देते हैं। 16 माइनस 8, तो 16 में से 8 जाएंगे तो आपको मिलेगा 8। तो सारबंतर कितना है 8, प्रथम पद कितना है 8, n का मान कितना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 गुणजों का योग चाहिए, इसलिए n का मान 15 हो जाएगा। अब चूंकि n पदों तक का योगफल होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम a, d और n के क्रमशः मान रख देंगे और 15 पदों तक का योगफल चाहिए, इसलिए s 15 कर देंगे। n का मान कितना है 15, तो यहाँ पर रखना है 15/2। 2a का मान देख लीजिए कितना है 8 प्लस n-1 यानी 15-1 इंटू डी का मान भी 8 ही है। इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15/2 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा 14 और यहाँ पर 8, तो 15/2 16 और यहाँ पर 14 का गुणा 8 में कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 112। अब ये हमें ऐड कर लेना है सबसे पहले। 15/2 112 और 16, तो ये जोड़ लेते हैं 128 आ जाएगा। अब यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 12 और 2 × 8, तो आपको मिलेगा 15 × 64, 15 × 60, 60 का 0 हासिल आ जाएगी 6, 15 × 90 और 6 96, तो आपका आंसर आएगा 960। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। तो इस तरीके से आप दोनों प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू।